हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे वाटर एब्जॉर्बेशन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स, जिसमें से हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जो वाटर के अंदर, जो पौधों के अंदर जो प्लांट्स हैं, वो जल का जो वो है पाथ, वो किस तरह से होता है, कौन कौन से मार्ग हैं, कौन कौन से पैसेज हैं। पहला पढ़ा था हमने पाथवे एपोप्लास्ट, और दूसरा पढ़ा था बेटा हमने सिम्प्लास्ट, और तीसरा था वैक्यूलर पाथवे। जो एपोप्लास्ट था उसमें क्या था, जो वाटर का फ्लो हो रहा था वो किससे हो रहा था, नॉन लिविंग जो पैसेज था उससे हो रहा था, अर्थात सेल वाल के माध्यम से हो रहा था, है ना। और ये जो प्रवाह था कौन सा, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जो पाथवे है उसका वाटर का जो फ्लो किससे हो रहा था, नॉन लिविंग पाथवे अर्थात सेल वाल से हो रहा था। वहाँ ये जो आउटर जो लेयर थी कौन सी, सेल वाल, उसके माध्यम से क्या हो रहा था, वहाँ पर उस वाटर का पाथवे हो रहा था, फ्लो अप हो रहा था। और इट पाथवे नॉन लिविंग्स, इट इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग पाथवे, है ना। और इसके अलावा जो वाटर के जो जड़ के अंदर कौन सी रूट्स होती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएँ होती हैं, है ना। कैस्पेरियन पट्टिकाएँ होती हैं, उनमें क्या होता है, जो कैस्पेरियन पट्टिकाएँ होती हैं, वो उन पट्टिकाओं में क्या होती है, ये जो पट्टिकाएँ होती हैं, ये पट्टिकाएँ इनमें होता है सुबेरिन का जमाव। क्या होता है, सुबेरिन का जमाव। और ये जो सुबेरिन है वो क्या होता है, वाटर के प्रति इम्परमेबल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए वहाँ से इस एपोप्लास्ट के जो पाथवे है उसके द्वारा वाटर का फ्लो अप नहीं होता है। और इसलिए भाई वाटर का फ्लो तो होना है, लेकिन इनमें जो ये जो एंडोडर्मिस सेल्स है, इनमें क्या होता है, वाटर का जो पाथ फ्लो है वह ट्रांस मेम्ब्रेन से होता है। किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से। किससे होता है बच्चों, सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी कोशिका कला है उससे होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांस मेम्ब्रेन जो पाथवे है, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा, एपोप्लास्ट। दूसरा था सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो वाटर का जो फ्लो है वह वाटर का फ्लो किससे होता था, वाटर का फ्लो प्लाज्मोडेस्मेटा या फिर प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से, जो प्लाज्म है उसके माध्यम से हो रहा था, है ना। तो जो व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द पैसेज प्लाज्मोडेस्मेटा और प्रोटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। अच्छा, सिम्प्लास्ट पाथवे है, ये जो पाथवे है, ये पाथवे ऑस्मोसिस की क्रिया के माध्यम से क्या होता है, संपन्न होता है। ऑस्मोसिस जो क्रिया है उस क्रिया के माध्यम से ये जो पाथवे है सिम्प्लास्ट, उस क्रिया के, ये ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा, ये ऑस्मोसिस क्रिया इस क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। और ये जो प्रोसेस है सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए जो एनर्जी है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इट हैज़ मैनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। इस जो पाथवे है उस पाथवे में क्या होते हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट। और तीसरा था हमारा वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, तो जो वैक्यूलर पाथवे है, ये जो पाथवे है, इस पाथवे के माध्यम क्या होता है, जब वाटर का फ्लो किससे होता है, वाटर का फ्लो वन सेल से जो दूसरी सेल्स होती है वहां तक किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म देन पाथ इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। हो गया, ये जो पाथवे है वो किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे होता है, वाटर का फ्लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है, तो व्हेन वाटर फ्लो ऑफ फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्मेटा का कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ इसका योगदान होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड वेस्कुलर पाथवे। और ये जो पाथवे है, ये इस पाथ में भी जो ऑस्मोसिस क्रिया है वो क्या होती है,
ऑस्मोसिस क्रिया क्या होती है, सहायक होती है। और इस क्रिया में क्या होता है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, आवश्यक होती है। क्या होती है, एनर्जी। तो हम ये 3 चीज़ें अपन कल देख चुके थे। आज का मेरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्बेशन। ठीक है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वेस्कुलर जो पाथवे है उसको अपन कल देख चुके, इसकी कल बात कर चुके थे। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्बेशन। जो वाटर जो एब्जॉर्बेशन है उस क्रिया को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहला जो फैक्टर्स है वो कौन सा है, पहला फैक्टर्स है बच्चों अवेलेबल सॉल्ट वाटर। अवेलेबल सॉल्ट वाटर। आपको पता है कि जो सॉल होती है उस सॉल से क्या होता है, जल का जो सॉल से जो वाटर एब्जॉर्प्शन वो सब कौन करता है, सबसे पहले रूट का कौन सा ऐसा करता है, रूट का करता है रूट हेयर। ठीक है, तो मृदा से जल का जो एब्जॉर्बेशन है वो कौन करता है, मुख्य रूप से रूट हेयर करते हैं, जल जो मूल रॉम है मूल रॉम करते हैं ना। तो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन एंड मेनली पैसिव वाटर एब्जॉर्बेशन इज अफेक्टेड ऑफ बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला कौन सा है, अवेलेबल सॉल्ट वाटर। जो हमारे पास जो उपलब्ध जल है वो पहला फैक्टर है, अवेलेबल सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर्स। आपको बताया कि मैंने आपको 3 प्रकार के 3 टाइप्स वाटर्स बताए थे, कौन कौन से था। एक तो था ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक था हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और तीसरा था कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट यूजेस ओनली फॉर कैपिलरी वाटर, है ना। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है और हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर्स है और ग्रेविटेशनल जो वाटर्स है, ये इस पौधे को, इनको, ये जो वाटरों को पौधे होते हैं क्या करते हैं, इनको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, ओनली एब्जॉर्ब फॉर कैपिलरी वाटर्स। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, मेनली ए पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर इज इजिली अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ठीक है, वही बात है इसमें। फॉर नॉर्मल एब्जॉर्बेशन द आइडियल कंडीशन, अगर अपन आइडियल कंडीशन की बात करें, किसकी, नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल जो एब्जॉर्बेशन है, आइडियल कंडीशन में अपन बात करें, आइडियल जो कंडीशन होती है वह आइडियल कंडीशन क्या होती है, उस आइडियल कंडीशन में एक तो है फील्ड कैपेसिटी वाटर, फील्ड कैपेसिटी वाटर, और वाटर अथवा और वाटर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर, फील्ड क्षेत्रीय क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर, या फिर इसको कह सकते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी वाटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और एक और है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ठीक है, तो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए आइडियल कंडीशन में फील्ड कैपेसिटी वाटर होल्डिंग फील्ड कैपेसिटी वाटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर जो है, और तथा जो परमानेंट
विल्टिंग परसेंटेज क्या हो, इसके अंडर में होनी चाहिए, प्रक्षेत्र में होने से उसके अनुरूप होना चाहिए, है ना भाई। नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए जो आइडियल कंडीशन क्या है, फील्ड कैपेसिटी वाटर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर एंड परमानेंट विल्टिंग जो परसेंटेज है जल की, वो इसके क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, इसके क्षेत्र में होनी चाहिए, है ना। तो पहले हम इन्हीं को लेकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो पहली है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट इन सोइल अबाउट सेल आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द एडिशनल वाटर फ्रॉम द सोइल। देखो सोइल, अगर जो मृदा है, कोई सॉइल है, उस सॉइल में से क्या कर रहे हैं अपन, उस सॉइल में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मृदा में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट से जो अतिरिक्त जल की मात्रा है, एक्सेस जो अमाउंट है, एक्सेस जो अमाउंट ऑफ वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से मृदा में से, सॉइल में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मृदा जल का निकलना, तो जो शेष मृदा बचती है, शेष जो मृदा में शेष वाटर, तो वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, इट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से जो सॉइल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के जो प्रभाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से सॉइल में से जो अतिरिक्त जल की मात्रा है, अतिरिक्त जल की मात्रा के निकलने के पश्चात मृदा में जो जितनी वाटर प्रेजेंट होता है, बचता है, उसे कहते हैं क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर फील्ड कैपेसिटी कहते हैं उसको। ठीक बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। मृदा में से या फिर it is the amount of water which is left in the soil after extracting the additional water from the soil by the gravitational force, it is also called all field capacity। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से मृदा से, सॉइल से जो मृदा में से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो निकल जाता है, उसके पश्चात जितनी जो जल है वो मृदा में बचता है, इट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ फील्ड कैपेसिटी। ठीक बेटा, तो पहला हो गया तुम्हारा कौन सा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा ले रहा है इसमें अपन परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। देखो इससे कहते हैं स्थायी मिलानी प्रतिशतता, क्या कहते हैं इसको, स्थायी परमानेंट, स्थायी विल्टिंग मिलानी परसेंटेज में प्रतिशतता, स्थायी मिलानी प्रतिशतता। इसका मतलब क्या है कि जब जो इट इज दैट परसेंटेज ऑफ सॉइल वाटर व्हेन द प्लांट्स लीव्स एक्सिबिट फर्स्ट टाइम विल्टिंग व्हेन दे आर ग्रोन इन दैट सॉइल्स। देखो जो पादप होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, तो ये जो मृदा जल का वह प्रतिशतता होती है, सॉइल के अंदर जो मृदा होती है उसके अंदर क्या करते हैं, उसका सॉइल वाटर का जो परसेंटेज है, सॉइल वाटर का जो परसेंटेज है, सॉइल वाटर देन प्लांट्स लीव्स, जो पौधे होते हैं मृदा जल में उपस्थित, मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट्स, उनमें जो प्रथम बार क्या होते हैं, उगते हैं वो, तो प्रथम बार फर्स्ट टाइम सबसे पहले परमानेंट रूप से क्या करते हैं, वो बिल्टिंग शो करते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो
परमानेंट जो मृदा दल में है, मृदा दल का वह प्रतिशतता जो पौधों को सबसे पहले, पौधों का, प्लांट्स का सबसे पहले जो परमानेंट, पौधों का सबसे पहले परमानेंट रूप से विल्टिंग शो करता है, इट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ठीक है, तो मृदाउपस्थ वह जल जिस पर क्या पौधे सबसे पहले उग करके उगते हैं और उगने के पश्चात सबसे पहले स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से क्या करते हैं, मिलानी या स्थायी मिलानी क्या करते हैं, शो करते हैं, इट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ठीक बेटा, तो ये दो पहला कारक कौन सा होगा, अवेलेबल सॉल्ट वाटर। तो अवेलेबल सॉल्ट वाटर सिर्फ कौन सा होता है, कैपिलरी, ऑल 3 टाइप्स ऑफ वाटर्स प्लांट यूजेज ओनली फॉर कैपिलरी वाटर्स, नॉर्मल्स ऑब्जर्वेशन के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए, फील्ड कैपेसिटी वाटर्स एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर, या फिर परमानेंट जो बिल्टिंग परसेंटेज है वो क्या उसके अंडर में होना चाहिए, उसके क्षेत्र में होना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, सॉल में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलने के पश्चात जो कितना जल शेष बचता है उस मृदा में, उससे कहते हैं क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, जो मृदाउपस्थ भय जल जब पौधे, प्लांट सबसे पहले स्थायी रूप से क्या करते हैं, स्थायी रूप से विल्टिंग शो करते हैं, मिलानी शो करते हैं, तो मृदा जल उसे क्या कहते हैं, उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्थायी मिलानी प्रतिशतता या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं उसको। तो बच्चों ये पहला फैक्टर्स हो गया। दूसरा फैक्टर्स है सॉइल एरेशंस। सॉइल एरेशंस आपको पता है कि जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, रंध्र होते हैं, पोर होते हैं छोटे छोटे। वो छोटे छोटे छिद्र क्या है, जिस मृदा में वो छिद्र हैं वो तो अच्छी मृदा है, अच्छा उसमें क्या है, अच्छी वायु है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा सॉइल एरेशंस। सॉइल एरेशंस